डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। और इस न्यू इनिशिएटिव में हमने शुरू किया है कि हम जो है वह द हिंदू को कवर करेंगे। मेन टारगेट हमारा ये रहेगा कि कोई न्यूज़ अगर द हिंदू में मेंशन है तो वो किस तरह से जो है वो हमें GS1 के लिए हेल्प कर सकती है, GS2 या फिर GS3 और GS4। ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो हम करंट अफेयर को कवर करेंगे एक साथ। प्लस साथ में हमारा टारगेट एडिटोरियल एनालिसिस पर भी रहेगा कि अगर कोई एडिटोरियल जो है वो द हिंदू में मेंशन्ड है तो उसको किस तरह से जो है वो पढ़ा जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे 29 नवंबर को। इससे पहले जो है वो हम 28 नवंबर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो पूरी द हिंदू के ऊपर जो है हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज जो है वो हम सेपरेट से एक PDF बनाकर लेकर आए हैं जिसमें हमने जो है वो स्क्रीनशॉट्स अलग से निकाल दिए। देन उसके बाद हम जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वे जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाइलाइट्स के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है UGC अप्रूव्स गाइडलाइंस ऑन फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन डिग्रीज फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब देखो ये तो न्यूज़ हो गई नॉर्मल, ठीक है, लेकिन अभी हमें इसके रिगार्डिंग पढ़ना क्या है जो हमें एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि UGC को बनाया कब गया था। ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और अब जिस तरह से लाइक पुलिस का एग्जाम है तो वहाँ पे एब्रीवेशंस के बारे में कहा गया है कि एब्रीवेशन से रिलेटेड जो है वो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो UGC की फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है। तो याद रखना है कि ये इसको बनाया था, इनॉग्रेट किया था 1953 में सबसे पहले। उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये याद रखना है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको नेशनल एजुकेशन डे भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन आता है कि नेशनल एजुकेशन डे फिर होता कब है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि UGC को एक मतलब इसके बाद इनका रोल खत्म हो जाता है, फिर पार्लियामेंट का रोल जो है वो एक्टिव हो जाता है। और पार्लियामेंट क्या करती है यहाँ पे, पार्लियामेंट जो है वो एक एक्ट लेकर आती है, UGC एक्ट 1956, जिसमें जो है वो एक स्टैट्यूटरी बैकअप देती है, यानी कि एक तरह से लॉ बैकिंग देती है कि अब जो है वो ये बॉडी कानूनन है, मतलब एक कानून के थ्रू जो है वो बनाएगी। इनका यहाँ पर मेन टारगेट था। और प्रेजेंट चेयरमैन की अगर हम बात करें UGC की तो वो है प्रोफेसर M जगदीश कुमार। प्रेजेंट चेयरमैन का भी जो है वो पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। तो इस तरह से जो हम इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो है वो मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने भी टाइप्स की बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो सभी कवर कर रखी है। तो सबसे पहले न्यूज़ को देखते हैं हम, न्यूज़ क्या कह रही है। तो न्यूज़ कह रही है कि इंडिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज अराउंड 3500 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रहता है कि रेंज के बिहाफ पे भी हम मिसाइल्स को देख रहे हैं, फिर उनके ट्रेजरी के भी आपका जो है ट्रेजेक्टरी के बिहाफ पर भी जो है उनको देख रहे हैं, प्लस साथ में स्पीड के बिहाफ पर भी देख रहे हैं कितने टाइप के मिसाइल्स है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करते हैं कि स्पीड के बिहाफ पे कौन कौन सी मिसाइल है, प्लस हमारा जो मेन यहाँ पर टारगेट रहेगा वो इंपॉर्टेंट मिसाइल्स की तरफ रहेगा कि कौन सी मिसाइल इंपॉर्टेंट है और वो किस पैरामीटर के अंडर कवर हो रही है या किस टाइप की वो मिसाइल है। तो टाइप अगर हम स्पीड के बिहाफ पे चलते हैं तो सबसोनिक, और सबसोनिक में जो है वो आता है कि ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है, स्लोअर देन साउंड स्लीप, साउंड की स्पीड से जो है वो कम स्पीड में ट्रैवल कर रही है सबसोनिक मिसाइल। और इसमें जो है वो पृथ्वी जो शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल्स है वो यहाँ पर कवर होती है। फिर उधर सुपरसोनिक की अगर हम बात करें तो ये जो है वो ट्रैवल कर रही है फास्टर देन साउंड स्लीप, लेकिन यहाँ पर एक जो है वो इन्होंने लिमिट बता रखी है, मैच 1 से लेकर 5 इनके बीच में जो है वो ये ट्रैवल करेगी। और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो होता है ब्रह्मोस का। देन उसके बाद हाइपरसोनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो मिसाइल्स इंक्लूड हो रही हैं जो कि ट्रैवल कर रही है, एक तो साउंड जो स्पीड है उससे तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा है कि मैच 5 इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो चाइना की DF-ZF ये मिसाइल इंक्लूड होती है, रशिया की एवनगर ये यहाँ पर इंक्लूड होगी, और इंडिया की शौर्य मिसाइल भी जो है वो आपका हाइपरसोनिक मिसाइल है। देन उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्च मोड पे तो इसमें इंक्लूड होती है सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, शिप टू शिप, शिप टू एयर, सबमेरीन लॉन्च और शोल्डर फायर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम ना टाइप्स एग्जाम्पल देखेंगे सीधा, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, ब्रह्मोस आपका सरफेस टू सरफेस में हो गई, फिर आकाश या MRSAM ये जो है वो आपकी एक तरह से मिसाइल होगी, सरफेस टू एयर मिसाइल, यहाँ पर सरफेस से इस तरह से एयर में लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है एयर टू सरफेस, तो आप यहाँ पर हेलना बता सकते हैं, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। देन उससे एयर टू एयर अगर हम बात करें तो अस्त्रा BVR ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तेजस से भी जो है वो फायर किया जा सकता है। फिर शिप टू शिप में ब्रह्मोस आती है, ठीक है, और शिप टू एयर जो बराक 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में भी चल रखी है काफ़ी। और सबमरीन लॉन्च में हम बताते हैं K-15, और शोल्डर फायर में FIM-92
ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कुछ मिसाइल्स जो कि लॉन्च मोड पर किस तरह से जो है वो बता रखी है, और इस तरह से हम इसको लर्न भी कर सकते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ मिसाइल इन इंडिया बेस्ड ऑन द ट्रेजेक्टरी, तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे पहले बात की जाती है जो अभी न्यूज़ में है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो ट्रेजेक्टरी मतलब इस तरह से जो है वो हाइपर लूप में बता रखा है यहाँ पे। तो इसमें एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा अग्नि पृथ्वी सीरीज जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होती है। और देन उसका क्रूज मिसाइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इंडिया की निर्भय मिसाइल, ये निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ये इंक्लूड कर रखा है इस तरह से। इसमें भी सब टाइप है आपका, सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो गया, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गया जो ब्रह्मोस का आ रहा है, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसमें आपका ब्रह्मोस सेकंड इंक्लूड होता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी बन रखा है, तो ध्यान रखना ये मिसाइल्स के एग्जाम्पल याद करने बहुत जरूरी है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में, तो ये है कि इकोनॉमिक हिस्टोरियन अमेया कुमार बगाची जो है वो अभी इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये हम नाम याद कर सकते हैं, एज अ पूछा जा सकता है कि जो अभी पर्सनालिटी है डेथ हुई ये कौन थे, क्या ये कोई लाइक हिस्टोरियन थे या फिर अगर हम बात करें कि ये साइंटिस्ट थे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है, तो हम इनका नाम याद कर सकते हैं। देन उसके बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद ना सेंसस 2025 के बारे में बात की जा रही है कि सेंसस 2025 एज अ कॉम्प्रेहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री। अब यहाँ पर जो है वो की पॉइंट्स है जो हमें सबसे पहले देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो देखो इस एडिटोरियल को आप पूरा पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका, और सिंपली है कि आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, ताकि सबसे पहले हमें ये क्लियर हो कि हमें इसमें मेंस में किस तरह से लिखना है, क्योंकि एक एडिटोरियल जो है वो आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन यहाँ पर हम बात करें अगर सेंसस के रिगार्डिंग, तो देखो ये GS3 में भी आपको हेल्प करेगा सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, और GS2 में भी आपको यहाँ से डाटा मिलेगा, क्योंकि गवर्नेंस की बात कहीं पर की जा रही है, और जो डाटा हमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग मिलेगा वो हमें GS3 में हेल्प करेगा। तो जो पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं सबसे पहले, तो देखो एक सेंसस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेशनल जो आपका पॉपुलेशन रजिस्टर है या NRC के बारे में अगर हम बात करें वो हमें क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और आता है जो जो हमें पढ़ना है, तो देखो सिटीजनशिप एक्ट हो गया हमारा 1955 का, और जो अमेंडमेंट की गई है रिसेंटली वो भी, प्लस उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसको हम पढ़ सकते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन NRIC इसको भी हम कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसको भी हम जो है वो कवर कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन यहाँ पर एक कमेटी के बारे में और बता रखा है, दैट इज सुब्रमण्यम कमेटी, जो कि कारगिल वॉर के बाद बनाई गई थी। तो कारगिल वॉर के टाइम पे जो हमारा ऑपरेशन था, जो हमने ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए ना हमें छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी पड़ेगी। मेनली न्यूज़पेपर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर हेल्प करते हैं रिवीजन में, तो इस तरह से जो हम इसको कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो हमें याद रख, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जब हम इस एडिटोरियल को पढ़ने लगेंगे तो हम एक ये वाला पॉइंट सबसे पहले पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन ऑब्जेक्टिव इज टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज टू प्रिलज टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्रीलज, तो प्रीलज का मतलब हो गया समथिंग दैट कम बिफोर अ मोर इंपॉर्टेंट इवेंट, मतलब पहले एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है उससे पहले एक छोटे से झलक जो है वो आ जाती है, तो उसको यहाँ पर कहा गया है एक तरह से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसको वहाँ से लिंक किया गया है। फिर इसमें हमें जो और हेल्प मिलेगी, तो सबसे पहला यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि 2011 की जो सेंसस थी वो कौन सी डिटेल्स बता रही थी इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग, कि उनका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फैमिली रिलेशनशिप, रेजिडेंसी एंड सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये सब। लेकिन अभी 2025 का जो सेंसस होगा उसमें हो सकता है कि डाटा कलेक्शन के रिगार्डिंग थोड़ा सा चेंजेस देखा जाए, वो देखा जाए बायोमेट्रिक, कि यहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कहाँ से ले रहे हैं बायोमेट्रिक को, आधार के साथ, तो हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आधार और नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन दोनों के बीच में जो वो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट या ट्रशल यहाँ पर देखा जा सकता है, मतलब कन्फ्लिक्ट एक तरह से समझ सकते हैं। ये कन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि दूसरे की तरफ लड़ाई, लेकिन यहाँ पर जो होता है कि पॉइंट्स कैसे ओवरलिंक कर रहे हैं। तो आधार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी अगेन देखो एक एब्रीवेशन मिल गई जिसको हम लर्न कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से ही हम कवर कर सकते हैं इसको। और आधार कार्ड में टोटल डिजिट होते हैं 12। अब यहाँ पर आपको बताना है कि एक पैन कार्ड होता है, एक पैन नंबर होता है, पैन नंबर में कितने डिजिट होते हैं वो आपको बताना है, प्लस एक आधार से रिलेटेड KYC होती है, KYC में कितने नंबर होते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इनको हम साथ साथ में कवर कर सकते हैं। देन 12 डिजिट जो है वो आधार कार्ड नंबर है, यूनिक है सबके लिए, एज अ आइडेंटिटी
नंबर है ये यूनिक, याद रखना कि आइडेंटिटी प्रूफ है एक तरह से, ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। जो इंडियन सिटीजन होगा या कोई भी जो सिटीजन है उसको आधार कार्ड मिल सकता है यहाँ पे, ये याद रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर लिंक करके हम और भी पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसमें, जो आपको हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन बहुत अच्छा बना रखा है जिसको हम ओवरऑल पढ़ सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पर इन्होंने इंक्लूसिव, इक्विटेबल और इफेक्टिव जो है वो एक बात कर रखी है रिगार्डिंग द लाइक कि बाय अंडरस्टैंडिंग देयर राइट्स एंड प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेशन इस तरह से हमें प्रोवाइड करनी है जो कि हमारा सिटी, अगर हमारा रजिस्टर भी है लाइक नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, तो उसमें भी हमें जो है वो उसको इंक्लूसिव, इनोवेटिव या फिर इक्विटेबल एंड इफेक्टिव बनाना है। तो इस तरह से प्लस एक पॉइंट और हम यहाँ पर लास्ट में समझेंगे, वो ये कि जिसने ये एडिटोरियल लिखा है वो फॉर्मर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम पढ़ सकते हैं वो यही है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जो है वो डिफरेंस अलग से लिख सकते हैं कि आधार और आपका जो नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद हम जो की क्वेश्चंस अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स और मेंस के लिए और भी देख सकते हैं। तो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस, सेंसस का क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम जो है वो 4-5 पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं और बना सकते हैं साथ के साथ में। इवन अगर आप यहाँ पर भी लिखते हैं तो इस तरह से एरो बना बना कर लिख सकते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, हमारी हम जो है वो क्विक रिवीजन कर सके साथ में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू सेंसस। तो उसमें हम 1871 से लेकर 1871 81 के बीच में पहला सेंसस हुआ था। उसके बाद 2011 तक कितने सेंसस अभी हो चुके हैं, एक तो ये क्लियर होना चाहिए पहला पॉइंट। उसके बाद 1951 के बाद ये कौन सा सेंसस होगा अभी जो अभी कंडक्ट करवाया जाएगा, ये भी हमें क्लियर पता होना चाहिए। प्लस साथ में सेंसस का रोल क्या रहता है, इंपॉर्टेंस ये साथ में ये भी कवर कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रहता है वो ये रहता है कि जो डाटा होगा, जैसे अभी हम 2011 का जो है वो 2011 सेंसस का डाटा जो है वो फॉलो करते हैं, तो 2011 का जो सेंसस का डाटा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हम उसको अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें GS3 और GS2 में, क्योंकि गवर्नेंस से रिलेटेड भी हेल्प करेगा। प्लस साथ में GS3 में भी हम डाटा ऐड कर सकते हैं जहाँ पर फैमिली या फिर एजुकेशन या फिर लिटरेसी या और भी बहुत सारे पॉवर्टी, इन सब के बारे में बात करते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी एक एडिटोरियल है, और ये जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इस एडिटोरियल को कह सकते हैं। अब यहाँ पर आर्म इंसर्केशन टू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, मतलब जो आर्म्ड ग्रुप है यानी कि लेफ्ट विंग जो ग्रुप्स हैं वो अब जो है वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आते हैं कुछ, जम्मू कश्मीर से भी लिंक कर सकते हैं और श्रीलंका से भी लिंक कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स को यहाँ पर लिंक कर रखा है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है मैं आपको ओवरऑल वो बता देता हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पर यही आ रहा है कि अगर इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इंक्लूड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखी जा रही है। यहाँ से कहीं ना कहीं जो है वो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है वो देखी जा रही है कि वो मिलिटेंट एक्टिविटी से अब डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें ये समझ आता है पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर जो है वो इसका कंक्लूजन पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, ये हमें हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। उसके बाद जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो इसमें रहता है जो कि वो पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ इस पर हम जो है वो मेन फोकस कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ना एक असम ये पीस अकॉर्ड की बात की जा रही है, तो मॉइस्ट के रिगार्डिंग है, तो मतलब नक्सलिज्म को हम पढ़ सकते हैं। नक्सलिज्म यहाँ से इंपॉर्टेंट पेपर बन सकता है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक में नक्सलिज्म के साथ एक और आता है, वो दैट इज अर्बन नक्सलिज्म। ये जो टर्म्स है ये एग्जाम में ना डायरेक्ट अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट जो है वो आ जाती है। इवन लाइक अब तो यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है। प्लस साथ में ये टॉपिक लिंक करता है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। अगर ये टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी के साथ लिंक करता है तो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी में एक चैप्टर और आ जाता है, दैट इज गवर्नेंस। तो हमने इसको इंटरलिंक कर दिया डिफरेंट डिफरेंट एक साथ। अब हमें क्या करना है यहाँ पे जो हमें समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनके बारे में बेसिक समझ सकते हैं। देन उसके बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हमें अलग से पढ़ने हैं। अब ओवरऑल तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हमें ये हमें इसको एडिटोरियल को पढ़ के अपने पॉइंट्स में लिखना है कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसमें क्या चैलेंजेस है, ठीक है, इसमें क्या चैलेंजेस है। प्लस बेनिफिट्स में हम एक पॉजिटिव भी लिख सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये दोनों को हम कवर करेंगे। प्लस साथ में हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है कि हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि अब जो है ये जो हमारे लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ है, लेफ्ट विंग ग्रुप्स हैं, ये जो है वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है,
गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है वो भी हम इसके साथ में जो है वो कवर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जो है वो एंटी इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कैंपेन लॉन्च किया है, मिलिट्री ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, वो हम बता सकते हैं। और अभी फिर जब इस तरह से पढ़ रहे हैं तो मणिपुर क्राइसिस को साथ में ही कवर कर लेना कि मणिपुर क्राइसिस जो है वो इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है। अगर हम इसको डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पर ले जाते हैं तो मणिपुर के जो क्राइसिस है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर जो है वो इवेंट की अगर हम बात करें सबसे पहले तो वो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग, जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को मिला है अर्लियर दिस ईयर। इस साल जो है वो उनको ये टैग मिल रखा है। इस टैग की वजह से जो कश्मीर की अगर हम बात करें और जो सेंट्रल एशियन, कहीं ना कहीं जो कश्मीर का जो एक तरह से ट्रेडिशनल कल्चर है वो सेंट्रल एशियन रीजन के साथ भी लिंक करता है। और इसको हम एग्जाम्पल फॉर्म में लिख सकते हैं गंधार आर्ट। गंधारा आर्ट इस यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहता है, जिसको हम एंशियंट फेज से भी जो है वो पढ़कर जो है वो एक तरह से समझ सकते हैं, गंधार आर्ट। अब यहाँ पर क्या है, गंधार आर्ट के साथ अगर ये लिंक कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर में अब न्यूज़ की यहाँ पर क्या बन रखी है कि ईरान के जो कुछ लाइक यहाँ पर जो एक तरह से जो आपके आर्टिशंस हैं वो अभी जो है वो उन्होंने अपने जो उनका जो आर्ट है उसको डिस्प्ले किया उन्होंने कहाँ पे, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इवेंट जो कहाँ पर हुआ, श्रीनगर में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वर्ल्ड क्राफ्ट जो समिट हुआ वो कौन सी सिटी में हो रखा है, ये एक पूछा जा सकता है। और हमें याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ है, श्रीनगर में। प्लस श्रीनगर को जो है वो अभी क्रिएटिव सिटीज़ में भी इंक्लूड किया गया है। तो भारत की कौन कौन सी सिटीज़ है यहाँ पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़, तो वो भी हम इस तरह से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। यूनेस्को की जो क्रिएटिव जो सिटीज़ है वो वाले वो भी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 से लेकर 8 है, इसमें अमरावती को भी इंक्लूड किया गया था, जयपुर यहाँ पर इंक्लूडेड है। और आपका तानसेन की सिटी है लाइक इंदौर या भोपाल की अगर हम बात करें, तो इस तरह से हम इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और इससे हमें हेल्प मिलेगी एग्जाम में भी। प्लस हमें ना यहाँ से क्या क्लियर होता है कि प्रीलिम्स बेस्ड किस तरह से अप्रोच को रखा जा सकता है। प्लस ये जो एग्जाम ये जो पॉइंट है इसको हम मेंस में भी ऐड कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, रिगार्डिंग द रीजनल लाइवलीहुड, कि जो यहाँ से जो है वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेगी श्रीनगर के लोगों को। तो ये जो है वो इससे वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। प्लस यहाँ से हम सेंट्रल एशियन रीजन के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग जो है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे होंगे। देन उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी ब्लास्ट इन रोहिणी, मतलब रोहिणी रीजन ऑफ द दिल्ली में यहाँ पर जो है वो एक तरह से बात की जा रही है। प्लस इवन लाइक प्रशांत विहार रोहिणी रीजन में जो है वो ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पर एक इंजरी हो रखी है। तो इससे कहीं ना कहीं आईआर कंसर्न आते हैं, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो कंसर्न यहाँ पर रहते हैं। और प्लस अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि रिपब्लिक डे, अभी रिपब्लिक डे परेड होगी 26 जनवरी को, तो उसके रिगार्डिंग इस तरह से अगर कोई चैलेंजेस हमें देखे जा रहे हैं तो ये कंसर्न है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं अभी सरकार के द्वारा। देन एनएसजी कमांडोज को भी यहाँ पर जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है ये दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक तो दिल्ली है जिस यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, दूसरी होगी JNK। थर्ड कौन सी है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थर्ड यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो दिल्ली की जो अभी CM है, CM आतिशी, इन्होंने ये कहा है कि वो रेडी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में इन द कैपिटल रीजन। अब इंपॉर्टेंट रहता है कि जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम, इसके बारे में जो की पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं सबसे पहले तो वो याद रखना है कि ये जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। ये फ्लैगशिप वेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और जो मेन टारगेट है यहाँ पर वो ये है कि एस्टेब्लिश करना ओवर 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑल ओवर द नेशन, यहाँ पर टारगेट रहेगा। और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो अभी इंक्लूड किया जा रहा है, ये जो डाटा है मेंस में हेल्प करेगा। अराउंड 10.7 करोड़ बेनिफिशरीज हैं अभी रिसेंटली। और मेन टारगेट यहाँ पर क्या है, बेनिफिट्स के थ्रू फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और साथ में हेल्थ केयर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करना, और उनको जो है वो एक्सेबल एक तरह से जो है वो प्रॉफिटेबल बनाना या फिर लोगों तक पहुंचाना मेन टारगेट रहेगा। एक्सेस जो है वो प्रॉपर रहनी चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। और साथ में जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि जो लोगों का खर्चा है, जो लोग खर्चा करते हैं हेल्थ के ऊपर, उसको कम करना, यानी कि जो पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ उसको जो है वो कम करना मेन टारगेट रहेगा। फिर यही
जो उनके पास पैसा बचेगा वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट होगी तो डेफिनेटली बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और यहाँ से स्टार्टअप इनिशिएटिव्स आ सकते हैं, और ये स्कीम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है वुमेन को। और प्लस अभी साथ में एक्सपेंशन भी किया गया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन है 70 साल या 70 साल से ऊपर, वो भी अब स्कीम का जो प्रॉफिट उठा सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हेमंत सोरेन बिकम द फ्रेश टर्म एज अ सीएम ऑफ झारखंड। मतलब ये झारखंड के जो वो अभी सीएम बन गए हैं, जो है वो फोर्थ इनिंग जो है वो इनकी ये चलेगी। तो अब ये किस तरह से हमें एग्जाम के लिए हेल्प कर सकता है, सबसे पहले तो ये समझना। अब देखो ये तो पॉलिटिकल है कि हेमंत सोरेन जो है वो फोर्थ टाइम जो है वो झारखंड के जो है वो सीएम बन रहे हैं, ठीक है, ये एक तरह से फैक्ट है। अगर आपके पास एग्जाम में आता है, लाइक छोटे एग्जाम जो झारखंड में हो रहे हैं, वहाँ पर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। लेकिन हमें ओवरऑल अगर हम इंडिया लेवल पर बात कर रहे हैं तो हमें किस तरह से झारखंड की ये जो न्यूज़ है वो हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से झारखंड के बारे में बेसिक पढ़ सकते हैं। देखो अलग से पढ़ने जाओगे तो 28 डिस्ट्रिक्ट के कभी नोट्स नहीं बनेंगे, बहुत मुश्किल होता है इस तरह से नोट्स बनाना। लेकिन हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमें क्लियर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स का बॉर्डर शेयर करता है। तो बिहार जो है वो नॉर्थ में है, और वेस्ट बंगाल ईस्ट में आता है, उड़ीसा जो है वो साउथ में है, और वेस्ट में अगर हम बात करें तो दो स्टेट्स आती है, छत्तीसगढ़ और यूपी। देन उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड रीजन जो है वो इंक्लूड करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन को, मतलब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो ऑलमोस्ट झारखंड में कंप्लीट है पूरा स्प्रेड। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है मेजर रिवर्स की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो दामोदर, सुबर्णरेखा और नॉर्थ की ओर, ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स है। और दामोदर को जो है वो सोर ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है, और सोर ऑफ बिहार जो है वो कोसी को कहा गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट साथ में याद रखना। उसके बाद जो हमें याद रखना है इकोनॉमी एंड कल्चर, ये इंपॉर्टेंट रहता है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द झारखंड। तो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो एक झारखंड को जो है पुअर स्टेट कंसिडर किया जाता है स्टिल अभी, लेकिन अभी डेवलपिंग हो रही है, बहुत अच्छे वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो देखे जा रहे हैं। तो कोल जो है वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिनरल है, उसके बाद आयरन और स्टील, ये तीन इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो राइस, व्हीट और मेज, थ्री मेजर क्रॉप्स जो है वो ये ग्रो करते हैं। और कल्चर की अगर हम बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज ट्राइबल कल्चर। और यहाँ पर जो है वो प्रसन्ननाथ हिल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंपॉर्टेंट आता है भगवान बिरसा मुंडा, आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो उन्होंने बर्थ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट पे किया। और ट्राइबल प्राइड डे, इनका जो बर्थ डे है उसको हम ट्राइबल प्राइड डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं 15 नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से लाइक पुलिस के एग्जाम में भी यहाँ पर कहा गया है कि अब जो है वो डेज पर भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये डे जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जो हम पढ़ सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पलमाऊ टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व, नॉट पलमाऊ, पलामू टाइगर रिजर्व। ये जो टाइगर रिजर्व है ये झारखंड में है। प्लस आपको बताना है कि अभी 56 तो जो टाइगर रिजर्व बना वो कौन सी स्टेट में बन रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर एक हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और वेजिटेशन हमें पढ़नी है कि कितनी वेजिटेशन है, किस तरह से क्या है, और किस तरह के फॉरेस्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो एवरग्रीन से लेकर जो है आपको डेसिडियस फॉरेस्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस उसके बाद हम एक पॉइंट हम और लिंक करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपका ये जो सेंट्रल रीजन है, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर झारखंड हो गया, यहाँ पर आपको जो है वो डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेंस फॉरेस्ट, और यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो इसीलिए यहाँ पर जो है वो नक्सलिज्म के जो लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ है लाइक नक्सलाइट्स, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देन रिसेंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पर फेस किए जा रहे हैं, तो सबसे पहला आ रहा है माइग्रेशन का। और माइग्रेशन का क्या है कि वहाँ पर उतना जो है वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड डेवलप्ड स्टेट्स, वो जो है वो लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वो कहीं कहीं अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है स्टेट के लिए स्पेशली। नेशन वाइड कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि हम इंडियन सिटीजन है, कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन स्टेट के लिए कंसर्न है क्योंकि वहाँ पर लोग ही नहीं बचेंगे। दूसरा, इससे एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर। फ्लड्स एक सबसे बड़ा चैलेंज बन रखा है फ्लड्स का। और इंपॉर्टेंट रहता है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे जो रीजन्स हैं वहाँ पर जो वो प्रॉपर जो है वो अभी जो फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ये कंसर्न रहता है, ठीक है। पक्का हाउस स्टिल अभी पेंडिंग है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग जो है वो अभी कच्चे घरों में ही रहते हैं, और फिर उसकी भूकंप या अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो उसमें वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो ये कुछ हम पॉइंट्स बता सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं रिसेंट चैलेंजेस में। फिर अगर आपके पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है कुछ, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक फॉर एग्जांपल जो हमने एक पढ़ा आयुष्मान भारत, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम बता सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो जिसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई, वो भी हम कवर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ रहेगी, और ये हमारी लास्ट न्यूज़ रहेगी आज की, वो है कि वाई इजराइल पीएम एक्सेप्टेड अ सीज फायर विद हजिबुल्ला।
क्यों जो है वो सीज फायर एक्सेप्ट किया, तो मेन कारण यही है कि जो 60,000 नॉर्दर्न इसराइलीज है उनको अपने घर वापस भेजना, मेन जो है वो यहाँ पर टारगेट है सीज फायर को एक्सेप्ट करने का, ऐसा जो है वो पीएम ने कहा। प्लस इसके पीछे एक हिडन टारगेट भी, हिडन एजेंडा भी है, क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है वो अरेस्ट वारंट भी इशू किया है, तो वो भी एक कंसर्न रहता है। और आईसीसी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 1988 में ये बना था, 1998 में बना था और 2002 में जो है वो एक काम करना शुरू किया। इसमें जो है वो 124 मेंबर्स है और 124th मेंबर है मलेशिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करना। देन भारत इसका मेंबर है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद हम लास्ट में एट द एंड डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि यूजीसी एस्टेब्लिश्ड हुआ था कौन से ईयर में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फर्स्ट सेंसस जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी, ठीक है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसका ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है कौन से दिन, ये आपको बताना है, ट्राइबल जो प्राइड डे सेलिब्रेटेड ऑन। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन, ये अभी आने वाला है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, हम साथ में पहले ही पढ़ लेंगे। फिर हम इसकी थीम डिस्कस करेंगे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, कब जो है वो इसको लॉन्च किया। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।